जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उसका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तू रम जा, तू रम जा श्री राम, मन में तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम, तू रम जा। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम, मन में तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम, मन में तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम, मजा। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम, मन में तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम, मन में तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 30। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन कुटी वासती वैराग, राम नाम बिना नीरस फोक, राम राम जप तरिए लोग। यज्ञ, तपस्या, ध्यान, त्याग, प्रभु मिलन के सब साधन, जंगल में कुटिया बनाकर उसमें निवास, गहरा वैराग्य, ये सब क्रियाएं राम नाम के बिना रसहीन है, फीकी है। अतः राम नाम जपिए और संसार सागर को तर जाइए। यज्ञ, जिस कर्म के करने से परहित हो जावे एवं अपना कल्याण हो। यज्ञ, आध्यात्मिक प्रगति के लिए कष्ट उठाना, जो सहन हो सके वह तप। ध्यान, मनोवृत्तियों को संसार की ओर से हटाकर राम पर टिकाना। त्याग, विकारों, विषयासक्ति आदि का छूट जाना। यज्ञ, ध्यान, दान और तप साधकों को पवित्र करने वाले कर्म है। त्याग शब्द का अर्थ दान भी होता है। अहंकार और फलेच्छा छोड़कर उपयोगी वस्तुओं का समर्पण समर्पण दान या त्याग कहलाता है। या बिल्कुल बिल्कुल अहंकार छोड़ना, हाँ, फल की इच्छा छोड़ना, सब उपयोगी वस्तुओं का समर्पण दान या त्याग कहलाता है। वैराग्य
इस लोक तथा परलोक के विषय संबंधी सुखों की सर्वथा उपेक्षा कर देना वैराग्य है। प्रश्न अभी भी चल ही रहा है। प्रश्न आया कि हमारे पूर्वज जो दादाजी होंगे, तो उनकी जमीन थी और फिर वे सब में बांटी गई, और लेकिन हमारे पिताजी भोले थे तो इसलिए हमें नहीं मिली। अगर हम अपना हक मांगते हैं चचेरे भाइयों से, तो फिर हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले वो आपकी नहीं है, वो आपके कर्मों से नहीं है, आपकी जमीन नहीं है, किसी और की जमीन है। वो पिताजी की जमीन है, दादाजी की जमीन है, जिसकी भी जमीन है, वो आपकी कमाई हुई कुछ भी नहीं है उसमें। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि तुम मेरी संपत्ति जो भी मेरे पास है उस पर नजर रखो? हाँ, या आप कह रहे हैं मेहनत से कमाओ और मेहनत से करो और खूब मिलेगा? या आप उन्हें ये सिखा रहे हैं, या आप उन्हें ये सिखा रहे हैं कि जो विवादित चीज है, आपकी कल्पना है, आपकी इच्छा है, कामना है कि वो हमें धन लेके आए, हमारी आर्थिक स्थिति दूर करे, पर आपने भविष्य तो नहीं देखा है। आप कैसे गारंटी कर सकते हैं कि वो कौन सा रुख लेके आपके पास आएगी? अभी आपके परिवारों में शांति है, बच्चे आदर करते हैं, प्यार है, पति पत्नी आपस में शांति से रह रहे हैं, और इस छत्ते को हिलाने से किसी की मृत्यु हो जाए, हाँ, जो है प्रभु ने दिया हुआ वो भी छिन जाए, क्यों ऐसी विपदा अपने ऊपर लेके आ रहे? ऐसा बहुत होता है। जो सबसे छोटे होते हैं, कई बार सबसे बड़े भी इसमें बड़े हैं, तो कई बार सबसे छोटे होते हैं वो दूसरों के सहारे होते हैं। वो सोचते हैं हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो सब कुछ करेंगे। मैं भी एक ऐसे परिवार को जानती हूँ, बहुत वो लोग शाह लोग कहलाते। मतलब जो आज का वो सिटी है, वो लगभग उन्हीं की जायदाद, हाँ, जहां जहां देखो उन्हीं का सब कुछ। तो जब दादाजी का बंटवारा होना था, सब बड़े भाइयों ने अपनी अपनी अच्छी सॉलिड उसी जगह पे बांट ली। लेकिन वो जो छोटे थे और ध्यान भी नहीं देते होंगे, अपनी मस्ती में रहते, छोटे लाडले भी होते, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जहां उनसे हस्ताक्षर कर लिए, वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ? उनको जो जमीन मिली वो किसी और दूसरे स्टेट में मिल गई। हाँ, और वहां उस स्टेट के लॉज अलग। तो क्या हुआ? उनके परिवार को गरीबी में रहना पड़ा। लेकिन मां ने बच्चों को संभाले रखा। कई बार उनको कुछ खाने को भी नहीं मिलता, मां को दूसरों का भोजन बनाना पड़ता। पति साथ नहीं देते क्योंकि अब गड़बड़ हो गई, राइट? पति की कहाँ इज्जत होती है जब ऐसे हो जाते हैं। पति का व्यवहार भी नहीं अच्छा, कड़वा व्यवहार अपनी पत्नी के साथ। पत्नी भी सुनाती रहती पति को कि मेरे बच्चों को देखो कैसे पल रहे हैं मेरे बच्चे। हाँ, बच्चों के लिए होता है। लेकिन क्या हुआ कि जब वो बच्चे बड़े हुए, वो बच्चे हो गए संस्कारी। उन बच्चों ने, जो बाकी पूरा टब्बर था, पैसा था, धन था, वो लोग पढ़े नहीं। जमीनें बहुत थी, बहुत पैसा,
आलीशान जीवन, लेकिन पढ़े नहीं, अनपढ़, पास भी नहीं हुए। लेकिन इस परिवार के बच्चे पढ़ गए। हाँ, बड़े होते होते हुए भी उन्होंने अपनी मेहनत से, सब कुछ अपनी मेहनत से अपना परिवार बनाया, अपने बिजनेस स्टार्ट किए। हाँ, कोई विदेश चला गया, कोई बहुत बहुत अच्छे से बच्चों का विवाह हुआ, और फिर उनके बच्चे बहुत सुंदर पढ़ रहे, आशीर्वाद से भरपूर। लेकिन ये जो बच्चे थे इस माँ के और सबसे छोटे के, उन्होंने कोशिश करी किसी देर तक, पर जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने जाने दिया। जब उन्होंने जाने दिया, वो वाद विवाद में नहीं पले, कुछ नहीं ऐसे किया, शांति से जिए, और फिर दोष नहीं दिया, चलते गए, अपनी कमाई अच्छी की, अपना नाम अच्छा कमाया, अच्छा सा कमाया। हाँ, और चलते गए। और देखिए, सुख शांति भरे जीवन है उनके, अपने अपने कर्मों में जो सह रहे वो तो सह रहे, लेकिन बहुत मिला। और एक ही फैमिली, सारे टब्बर में से एजुकेटेड निकली, एक ही फैमिली। हाँ, एक ही फैमिली एजुकेटेड निकली। माता पिता इतने एजुकेटेड नहीं, लेकिन वो फैमिली माँ के सैक्रिफाइस के, वो माँ ऐसी कि उनके घर में खाने को कुछ ना होता, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए जो उन्हें पसंद होता वो ले आती। इतने बड़े परिवारों की बहू, हाँ, पैसा धेला नहीं बच्चों के लिए, लेकिन वो रेपुटेशन ऐसी, शाहों के बच्चे, शाहों का परिवार है तो, लेकिन सब अपने पे क्या। जो माता पिता अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को आत्मनिर्भर होना सिखाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को दूसरों की संपत्ति पर नजर भी ना जाए ऐसा बनना, ऐसा चरित्र देते हैं, ये है आत्मिक उत्थान। आपको तो ये भी सिखाना चाहिए बच्चों को कि भाई अपने माता पिता पर भी निर्भर नहीं रहना तुम्हें। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि तुम्हें अगर निर्भर रहना है तो अपने गुरु महाराज पर और प्रभु पे निर्भर रहना है, अपने पिता पर नहीं निर्भर रहना, अपनी माँ की कमाई पे नहीं निर्भर रहना, अपनी कमाई पर निर्भर रहना है, अपने गुरु महाराज की कमाई पर निर्भर रहना है, फिर जितना मर्जी आकाश है। अब ये आपका चयन है, आप पिता हैं, बड़े भाई तो मान गए, कहते मैं नहीं इधर जाऊंगा, मुझे नहीं जाना इधर, तुम लोग देखो। बड़े भाई ने तो ना कर दी, मैं नहीं जाऊंगा इस ओर। हाँ, तो अगर छोटों को अभी भी कामना है, लोभ है ये, क्योंकि वो आपकी कमाई हुई चीज नहीं है, आपको दूसरे की संपत्ति पर नजर है। चाहे आप कहो कि हमारी है, नहीं, आपने कमाई नहीं है वो। सो इसलिए क्या संस्कार आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, इसका निर्णय कीजिएगा। हाँ, आत्मनिर्भर बनाना है, गुरुजनों के सहारे रहे वहां बनाना है, या फिर मनमुटाव करके दूसरों जो ले लिए, जिसने ले लिया अब उस पर उसने आधिपत्य है, उसी पर नजर रखे, या ऐसा चरित्र बनाना है। राम नाम से तो राम नाम कितने द्वार खोल दे। अगर आप अपने बच्चों को ऐसा स्ट्रांग बनाएंगे, आप देखिएगा कहां पहुंचेंगे आपके बच्चे। लेकिन आप अगर अपने बच्चों को दूसरों की संपत्ति पर नजर रखनी, अपने माता पिता की संपत्ति पर नजर रखने की शिक्षा देंगे, फिर तो वो वैसे ही बनेंगे।
वो तो कंगाली है। क्यों कंगाली क्यों है? क्योंकि दूसरों पर नजर है, दूसरों की संपत्ति पर नजर है, मेरे दादाजी की संपत्ति पर नजर है। चाहे वो आपको दे दी, पर आपकी तो नहीं है ना, आपने नहीं कोई कमाई की, आपने नहीं उस पर मेहनत की। आप दूसरों की कमाई से अपनी दरिद्रता दूर करनी चाहते हैं। सो ये तो गुरुजनों की तो यही सोच है। अब बाकी आपके चयन है, राइट? जो जैसा जाएगा अब उसके फिर चयन वैसे ही होंगे। हाँ, उसके चयन वैसे होंगे, उसके फल वैसे होंगे, उसके कर्म वैसे होंगे, उसकी आगे की जर्नी भी फिर वैसी होगी। सो इसलिए आपके चयन है। आप लड़ते रहिए, कोर्ट में केस कीजिए, जो मर्जी कीजिए, पर चयन आपके हैं। उसे खुशी खुशी दे देना कि नहीं ये हमारा है ही नहीं, ये हमारी थी ही नहीं कभी, तो मुझे इस पे नजर ही नहीं रखनी है, मुझे नजर रखनी ही नहीं है। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आपको गारंटी नहीं है कि वो संपत्ति आपके पास आएगी, क्या गुल खिलाएगी, आपको नहीं पता। और आपको ये भी नहीं पता कि आप इस रास्ते पे चलेंगे तो किस तरह के फल आपके आते जाएंगे, आपको ये भी नहीं पता। तो चयन आपका है ना, चयन आपका है। सुझाव प्रश्न आते हैं, आप प्रश्न पूछते हैं, आपको उसको सुझाव नहीं अच्छा लगता, आपकी मर्जी है, ये आपके चयन है, राइट? सो अगर बड़े भाई ने निर्णय बताया है कि मैं नहीं करूंगा, आप जो मर्जी कीजिए, आपके चयन है या आपके चयन है। और ये तो फिर कामनावशी हो गया। अपनी मेहनत कीजिए, जैसी मर्जी आती है, सुख की आती है, शांति है, शांति है, उसमें लोभ लेके मत आइएगा, लालसा मत लाइएगा, दूसरे की संपत्ति पर नजर मत रखिए। चाहे आपको दी है पर वो आपकी नहीं है, आपके पास आई नहीं को कभी, इसलिए उसे जहां बैठी है उसे वहां बैठे रहने दीजिए। अगर आना होता आपकी होगी, आ जाएगी अपने आप, बिना मेहनत के भी। पर जब आपकी है ही नहीं तो जितना मर्जी कोर्ट केस कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, नहीं बनती, ये बात है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत भारत धन्यवाद। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय राम।